अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किन लोगों की दुआ जो है तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती है। अगर आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर सुने कि वो कौन सी गलती है कि हमारी जो है तहज्जुद की दुआ जो है कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त बंदे के बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त बंदे के करीब होता है, लेकिन तहज्जुद का क्या कहना, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो होता है जब अल्लाह ताला उस वक्त फरिश्तों से ऐलान लगवाता है कि कोई मांगने वाला है कि मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। इसलिए तहज्जुद को जो है लाडली कहा जाता है, और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जिन्हें तहज्जुद नसीब होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से नाराज़ होता है ना, तो उससे सबसे पहले उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज नमाज के बाद तहज्जुद का सजदा नसीब हो रहा है, वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा होते हैं और अल्लाह के कितने करीब होते हैं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए तहज्जुद अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को इस इबादत के लिए चुनता है जिसकी इबादत उसको पसंद आती है। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत जो है ना, आप सभी को पता है। तहज्जुद की नमाज सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मतलब अल्लाह की मोहब्बत पढ़ के हासिल करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, उनके सामने हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल भी करता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो दुआ है वो कबूल हो सके। ये नहीं बस अल्लाह से ये कहते कि अल्लाह ये चीज़ हमें दे दे, हमारी ये दुआ कबूल कर ले। तो ऐसे इबादत में आप अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि आप तो किसी और चीज़ के चाह में होते हैं। अल्लाह की कुर्ब नहीं मांगते, बल्कि आप सिर्फ अपनी दुआओं के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अपनी ख्वाहिश के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं। और जब आपको वो फ़ायदा मिल जाए तो आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, यानी हम सिर्फ अपने मतलब के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नहीं। तहज्जुद की दुआ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ें, ना सिर्फ अपनी दुआ कबूल करने के लिए। इसलिए आपकी दुआ कबूल नहीं होती, हम अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं, शिकवे करने लगते हैं कि अल्लाह किसी भी बंदे की दुआ रद्द नहीं करता, सबकी दुआ कबूल करता है, बस सही वक्त पर वो कबूल करता है उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। इसलिए ये कभी ना कहे कि मैंने तहज्जुद में उठ कर रो कर दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। ऐसा करना यानी अल्लाह से शिकायत करना है, और अगर जहाँ शिकायत हो वहाँ शिकायतें आ जाएं, वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने बंदे से बहुत करीब होता है। इसलिए तहज्जुद की नीयत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हमें पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तहज्जुद में आप कोई दुआ ना मांगे या अपनी कोई तकलीफ़ परेशानी अल्लाह के सामने ना रखें। ये नहीं कहती कि आप तहज्जुद में सिर्फ अल्लाह के करीब और रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ें। आप जो दुआ मांगना चाहते हैं मांगे, आपके दिल का हाल अल्लाह से बताएं। लेकिन ये कभी ना कहे कि मैं डेली तहज्जुद पढ़कर दुआ मांगती हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे अल्फाज बोलने वाले, अल्लाह से शिकायत करने वाले शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता है। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तेरी मोहब्बत के लिए आधी रात को उठकर तहज्जुद का एहतमाम करती हूँ। कभी भी आप इबादत को अल्लाह से सिला नहीं मांगे कि मैं इतनी इबादत की फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मतलब आपने सारी इबादत अपनी दुआ कबूल कराने के लिए की नहीं ना, अल्लाह की रज़ा हासिल के लिए मांगना चाहिए। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इबादत नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर बताइए, अल्लाह के लिए आपने नहीं किया तो फिर अल्लाह आपके लिए दुआ कबूल क्यों करेगा? क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए मांग रहे हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं। आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं ना। तो फिर हमारी जो इबादत है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। जब हम अल्लाह के लिए इबादत करेंगे, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करेंगे, तो हमारी दुआ कबूल होगी। क्योंकि जब अल्लाह आपका होगा, जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, जो भी है,
तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। इसलिए हमें ना अपने लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए हमें अपनी दुआ करनी है, जो भी इबादत करनी है। तो आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर देगा। अगर मिल जाए तो शुक्र अदा करें, ना मिले तो भी शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें इसमें भी उसकी कोई ना कोई मसलहत होगी। तो अल्लाह से बस शिकायत ना करें कि तूने मेरी दुआ कबूल नहीं की। इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो उसके सिवा आपको कौन देने वाला है। इसलिए आज से ये नियत करें कि हमारी जो भी इबादत, तहज्जुद, तिलावत, ज़िक्र असगार जो भी है, सब अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, और अल्लाह से दुआ रो रो कर करें, कसरत से करें। जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा तो आपकी हर दुआ को, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में